हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए अभी मॉर्निंग में ही आ रहा है ये झरना और मैं अभी मंदिर पर पूजा नहीं करके आई हूँ क्योंकि आज कुंज के पापा जाएंगे मेरे साथ पूजा करने के लिए। इसलिए अभी मैं नहीं गई हूँ पूजा करने के लिए मंदिर पर क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। तो सो के उठाएंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर मैं मंदिर में जाएंगे हम पूजा करने के लिए। तो अभी मैं ऐसा करती हूँ, अपने घर की पूजा कर लेती हूँ घर के मंदिर में, उसके बाद फिर बाहर मंदिर पर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएंगे हम दोनों साथ साथ। मैं कह रही हूँ उठ जाओ, बारिश थोड़ा हो रही है, मौसम ख़राब है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मैं अभी नहीं, टाइम से उठूँगा। अरे कपड़े पड़े हैं ऊपर छत पे, मैं कपड़े उतार लाऊँ, नीचे ही डाल लूँ, आज मौसम ऐसे ही हो रहा है। मैं उतार के लाई हूँ कपड़े, मैं बाहर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाहर तो बारिश आ रही है। एक तार अस्तर बन रहा है, उस पर डाल लेती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े अंदर लटका दिए हैं, ये सारे यहाँ पर ये तार बन रहा है। और हमारी वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब। देखिए इसका ये निकल गया लट्टू सा, दिख रहा है ये पड़ा है साइड में। कल मैंने कपड़े धो के सुखाए ना, तो देखा कि उसका वॉशिंग मशीन का पता नहीं है, वो गोल गोल लट्टू सा है, वो निकला पड़ा था। और कुंज के पापा को बोल तो दिया है कि वॉशिंग मशीन सही करा दो, लेकिन वो बहुत लेट लतीफ़ हैं, मुझे तो नहीं लगता जल्दी सही कराएंगे। वैसे तो क्या ही रहते हैं, करे रक्षाबंधन के बाद सही कराएंगे। और बारिश देखिए अभी धीमी धीमी पड़ रही है, लेकिन मैं कपड़े उतार लाई। चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं अब। और कुंज के पापा छोड़ने गए थे अभियान को, तो ये बेलपत्री और फूल वगैरह सब ले आए हैं। तो अभी हम करेंगे पूजा। मैं बड़े आराम से कर रही हूँ क्योंकि आज कुंज के पापा का ही फास्ट है, तो मुझे अभी खाना पीना वैसे बनाना नहीं है। बच्चों के लिए लंच मैंने तैयार कर ही दिया था और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बना लिया है बच्चों के लिए, आके खा लेंगे वो। इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ आज। देखो ये बेलपत्री बेचने वाले ऐसे करते हैं कि इसमें इतनी सारी बेलपत्री हैं, लेकिन पता है एक भी ठीक नहीं है, इसमें सारी खंडित हैं। देखो ये, और देखो ये ऐसे करके सारी खंडित हैं, एक भी ऐसी नहीं है। ये देखो ये यहाँ से खंडित है, हो रही है, मतलब सारी खंडित हैं, एक भी नहीं है। अब मैं इसमें क्या रखूँ, प्लेट में क्या रखूँ, मैं भी समझ नहीं आ रहा। मतलब पैसे भी लेते हैं ये बेचने वाले, और एक भी सही नहीं रखी इन्होंने। ये थोड़े से फूल हैं, ये धतूरा, और ये माला रख लेते हैं। ऐसा करेंगे फिर मंदिर पे से ही बेलपत्री लेके उसे धो के और तब रखेंगे उसे। ये भी नहीं है, इसमें भी एक भी गुलाब का नहीं है, सब टूट रहे हैं, ये सारे कली हैं, ये पत्तियां हैं। 2-3 रख लूँ, रहने दो। माला तो है ही है, छोटे छोटे वाले फूल हैं वाइट वाले, ये भी हैं वाइट फूल। चलो ठीक है, फिर बेलपत्री हम मंदिर से ही ले लेंगे। और ये है कच्चा दूध जो मैंने निकाल के रख लिया था, ये भी मैं अपनी प्लेट में रख लेती हूँ शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो मेरी तो पूजा की तैयारी पूरी है। अब कुंज के पापा उठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। मैंने लोटे भी भर लिए हैं, ये पूजा की प्लेट भी तैयार कर ली है। देखते हैं कितनी देर में जा पाते हैं हम। अभी देखो बारिश हो रही थी, अब देखो कैसे धूप निकल आई है। ये रे सूरज चाचू कितनी तेज चमक रहे हैं। तो ऐसा कर रही हूँ, कपड़े डाल देती हूँ, यहीं डाल देती हूँ नीचे ही। जो मैंने कपड़े डाले थे अंदर, धूप निकल आई है बिल्कुल, अभी निकली है, तो मैं सारे कपड़े बाहर डाल देती हूँ अभी। तो यही कर दे रहा हूँ, धूप निकल आए तो बाहर डाले आओ, और धूप चली जाए, बारिश आ जाए तो अंदर डाल लो। यही करते रहते हैं बस बारिश के टाइम में। अभी कुंज के पापा उठे ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा जो मुझे अपने काम करने में वो ही अपने निपटा लेती हूँ।
तो मैंने आज ना थोड़े चिप्स भूने थे और थोड़ा आलू फ्राई किए थे और थोड़े मैंने ज़्यादा ही कर लिए थे क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। दोनों अभियांक और कुंजी भी खा लेते हैं अपने स्कूल से आके, तो इसलिए मैंने थोड़े चिप्स भून लिए थे और आलू भी फ्राई कर लिए थे। और कुंजी के पापा भी सो रहे थे और वो ना साबूदाने की कह रहे थे। मैंने पूछा था उनसे रात को, तो कहते साबूदाना बना देना, लेकिन खुद ही साबूदाना लाना भूल गए थे, घर पे था ही नहीं। तो मैंने आलू फ्राई कर दिए थे और वो कोई आज फल भी नहीं लाए थे, तो अब वैसे वो आलू खाते नहीं हैं, बहुत गर्म होंगे जब उनको पता चल जाएगा कि आलू मैंने फ्राई किया है। तो यूँ कहते हैं खुद खाया करो, मुझे मत दिया करो आलू। वैसे मैंने बहुत टाइम बाद चिप्स फ्राई किए हैं और आलू भी मैंने बहुत दिनों बाद तले हैं, लेकिन कुंजी के पापा को जब पसंद नहीं है तो वो खाते भी नहीं हैं, तो इसलिए देखते हैं, अगर खाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आलू जब इस तरह से लाल हो जाए ना तो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं इसलिए इनको ऐसे लाल होते ही भूनती हूँ। अभी इनको मैं और भूनूंगी तो ये सारे लाल लाल हो जाएंगे। आज दुनिया की पूजा हो जाएगी, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है हमारी पूजा नहीं होगी। इतना देर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सुबह मैंने कूलर भी साफ़ किया था, आज सुबह इसका ये सारा पानी निकाला था मैंने, इसमें वो हो गए थे छोटे छोटे कीड़े हो गए थे इसमें से। फिर मैंने आज सुबह ही देखा इसको, मैं सफाई कर रही थी ना आंगन की, तब मैंने देखा, फिर मैंने आज इसको साफ़ किया। क्योंकि वो जो होते हैं ना कूलर में जो हो जाते हैं छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, वो डेंगू के होते हैं कीड़े। एक बार लाली को डेंगू हो गया था, तब आई थी इंक्वायरी, तब वो इंक्वायरी करने आए थे, वो बता रहे थे कि वो कूलर के पानी में जो हो जाते हैं ना, वो होते हैं ये डेंगू के। तो फिर मैंने तुरंत आज ही देखे, तुरंत ही मैंने सफ़ा किए। मैंने कहा पहले इसे खिलाऊँ फिर दोबारा यहीं रख दिया है, क्योंकि ये पानी का नहीं चलेगा, बिना पानी का चला लेंगे, क्योंकि कभी कभी रात को हो जाता है ना कोई बैठे यहाँ पे तो गर्मी लगती है, तो बिना पानी के चलाओ उसे, क्योंकि मौसम अब ऐसा नहीं है कि पानी चलाया जाए। हाँ अंदर कभी कभी भपका सा रहता है तो अंदर तो मन करता है, लेकिन बाहर का नहीं है, ये आंगन में तो वैसे भी खुला रहता है। हमारे यहाँ बारिश फिर से आ गई, तो मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़े जो मैंने बाहर डाल दिए थे। और कुंज के पापा के लिए मैंने प्लेट लगाई है, मैं दे के आती हूँ उनके लिए, वैसे वो मना कर रहे थे कि मैं आलू नहीं खाऊंगा देखते हैं, भड़क गई। मैं कह रही थी, अब वो साबूदाना ही कह रहे थे और खुद ही साबूदाना लाना भूल गए और कह रहे कि साबूदाना नहीं बनाया। फिर मैंने आलू फ्राई कर दिए थे। मैं जो प्लेट में लगा के ले गई थी खाना, वो तो उन्होंने खा लिया था, लेकिन ना नुक्कर कर रहे थे, तो फिर मैंने ना थोड़ा सा दूध जला के खोवा बना दिया था उनके लिए। मैंने कहा बन जाएगा तो खा तो भी जाएंगे, इसलिए मैं दूध को जला रही हूँ। और हमारे यहाँ बारिश फिर से आ रही है, आवाज आ रही होगी बटपट की, आ रही है नहीं आ रही? आई नहीं आई ना? हमारे यहाँ जंगले में से दिखती रहती है, बाहर आंगन दिखता है ना, किचन में काम करे तो बाहर का व्यू दिखता रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी मैंने जो दूध जलाया था वो देखिए इस स्टेज पर आ गया है, और अभी मुझे ये पूरा जलाना है, बिल्कुल भी लिक्विड नहीं छोड़ना है, इसमें मावा तैयार करना है मुझे इसका। फिर उसमें मैं चीनी डाल दूंगी, फिर हम उसको खाएंगे। क्या अभी आंख को लाने का टाइम है अभी? अच्छा कहाँ पे? और क्या करोगे आप, काम बिगाड़ते रहते हो। हमारी मिक्सी खराब हो गई है, तो इसलिए मुझे काजू को काटना पड़ रहा है। ये काजू है, इसे मुझे काटना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसे ना पीसती, काजू को पीस के जब इसमें हम डालती मैं। फाइनली काजू मेरे कट गए हैं, अब मैं डाल देती हूँ इसमें। मैं मावा बना रही हूँ। वैसे मैं ऐसे पीस के डालती, लेकिन अब तो मिक्सी खराब है ना।
देखो मैं तुम्हें पास से दिखाऊं, देखिए ऐसा हो गया है ये। देखो घी निकल आया है इसमें से, देखो निकल रहा, दूध हमारे यहाँ अच्छा आता है बढ़िया। देखो कैसा घी निकल आया है इसमें से, निकल रहा है घी, निकल रहा है मावा में से। तो चलिए अब इसे निकालते हैं एक प्लेट में। अरे इसमें हमने चीनी तो डाली नहीं, भूल गए। डेढ़ चम्मच डाली, मैं ज्यादा नहीं डाली इसमें, जो मेरे डब्बे में पड़ी है ना चीनी, चीनी की चम्मच। हम चलाएंगे कि चीनी घुल जाए, जिससे फाइनली ये बनकर हो गई है मेरी मिठाई रेडी। अब निकाल लेते हैं हम इस प्लेट में। देखो मैंने अपनी मिठाई बना ली है। अब ये ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद काट के फिर हम महादेव को इसका भोग लगाएंगे, ठीक है।